हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने भाई बहन इस वक्त परमेश्वर के पवित्र प्रजेंसी में आकर परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए अपने हृदय को खोल कर बैठे हैं, तो उन लोगों के जीवन में परमेश्वर बड़ी आशीष और बरकत और शांति और प्रेम अनुग्रह दे। आमीन। हालेलुया। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है, इसमें आप आनंदित होंगे, खुश रहेंगे, छुटकारा पाएंगे और परमेश्वर का पवित्र अभिषेक आपके ऊपर आएगा। आमीन। हालेलुया। अब जहाँ से भी है, देश विदेश से जहाँ से इस प्रार्थना को सुनने हैं, तो परमेश्वर आज आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरेगा और वो अभिषेक आपके जीवन में इस रीति से काम करेगा ताकि जो आपके बंद पड़े काम है वो खुलेंगे, जो बीमार है वो चंगे हो जाएंगे, जो दुखी है वो दुख से बाहर निकलाएंगे, जो लड़ाई झगड़े में है वो शांति पाएंगे, वो पाप में है वो पाप से बाहर निकलाएंगे। जब आप पर परमेश्वर का पवित्र अभिषेक आता है तो अभिषेक बड़े अद्भुत काम करके दिखाता है। आज आप वचनों को सुनेंगे तो उस पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम किया जाएगा। अद्भुत रीति से आप अपने कामों में, यानी बिजनेस में, आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपके पशुओं में, खेती बाड़ी में, आपके जॉब में, आपके कॉन्टेक्ट में, आपकी ठेकेदारी में आप बड़े बड़े कामों को देखेंगे। आमीन। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आप आता है तो बड़े काम देखने को मिलते हैं। हम वचन देखेंगे भजन संहिता गुणियासी 89 और 20 नंबर वचन, 89 और 20 नंबर वचन। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया। भजन संहिता में लिखा है कि मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया। मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है तो वह अभिषेक को लेकर आता है। बाइबल कहती है कि मैंने पवित्र तेल से दाऊद का अभिषेक किया, मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी और मैं उसके बैरियों को शर्मिंदा करूँगा और उन पर विपत्ति डालूँगा, क्योंकि मैंने पवित्र तेल के साथ दाऊद का अभिषेक किया है। उसके बैरियों को शर्मिंदा करूँगा क्योंकि मैंने पवित्र तेल के साथ दाऊद का अभिषेक किया है। अभिषेक की एक खासियत है कि जब वह एक व्यक्ति की जिंदगी में आता है तो वह उसके लिए एक सुरक्षा कवच बन जाता है और वह बैरियों का बैरी बन जाता है। चाहे आप किसी के बैरी नहीं हैं, लेकिन जो आपको ख़त्म करना चाहता है तो वह उसका बैरी बन जाता है। मेरी प्रियो, आज कौन है जो निराश है और टूटा हुआ है, जिसके अंदर परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक नहीं है? वो टूटा हुआ, वो कमज़ोर, वो बीमार, वो दुखी, वो पीड़ित, वो नशे में, वो व्यभिचार में है। और जो परमेश्वर के अभिषेक की ताकत को नहीं समझता कि अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ तोड़ नहीं नाश कर दिया जाएगा। तोड़ने का मतलब है रस्सी को तोड़ दिया और उसे टूटी हुई रस्सी को आप फिर से जोड़ सकते हैं, लेकिन नाश करने का मतलब है रस्सी को जलाकर राख में बदल देना। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरा वह जुआ, चाहे वह बीमारी का हो, बोझ का हो, बांझपन का हो, परेशानी का हो, क्लेश का हो, दुष्ट आत्मा का हो, नशे का हो, उसे मैं अभिषेक के कारण नाश कर दूंगा। उस जुए का नाश कर दूंगा। और अभिषेक तब ही आपके जीवन में आता है जब आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता रखते हैं, पवित्र परमेश्वर के साथ सहभागिता रखते हैं, पवित्र आत्मा के चलाए चलते, तब भी वो पवित्र आत्मा का अभिषेक आप लोगों पर आता है। 2 कुरिन्थियों 1:21 में लिखा है, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें अभिषेक किया वही परमेश्वर है। जब आप मसीही बनते हैं तो तब आप अभिषेक किए जाते हैं पवित्र आत्मा से। तब आप पाप को, व्यभिचार को, नशे को
चोरी को, भ्रष्टाचार को, चुगली को, बेईमानी को, विरोध को छोड़ते हैं, क्योंकि आप जान चुके हैं कि अब आप अभिषेक कर दिए गए हैं। आप पर पवित्र आत्मा का अभिषेक आ चुका है। आप पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हैं। परमेश्वर अभिषेक सबको एक जैसा देता है। हर इंसान को, जो कोई प्रभु के सामने आकर हाथ उठाकर प्रार्थना करता है और पाप पश्चाताप करता है, तो परमेश्वर हर एक बंदे को, हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को, हर एक दास को एक जैसा अभिषेक देता है। लेकिन उसमें बढ़ते वही है जो पाप से दूर रहते हैं, बुराई से दूर रहते हैं, यानी फ्रॉड लोगों से दूर रहते हैं, चुगली से दूर रहते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, वफादार रहते हैं। आज बहुत से लोग अभिषेक में नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि वह पाप को नहीं छोड़ पाते, जिसके कारण वह शैतान के अटैक के नीचे आते हैं। बार बार शैतान अटैक करता है। वो आदतों में फंसे हुए हैं। उनकी आदतें ऐसी है जो परमेश्वर को वो आदतें अच्छी नहीं लगती। ऐसे पाप है जो गुप्त पाप है, जो बुराई करते हैं, इसीलिए वो शैतान के अटैक के नीचे रहते हैं। इसीलिए उस अभिषेक में वो बढ़ नहीं पाते और उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। बार बार उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है। बार बार सोचते हैं कि वो लोग प्रभु की प्रार्थना करने के बाद बड़ी आशीषें पाई है, मैं क्यों नहीं पाता, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो उस शैतान के अटैक के नीचे है। वो अपनी आदतों से छूटना नहीं चाहते, अपने उन बुरे कामों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, उन पापों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसीलिए वो उस शैतान के अटैक के नीचे है और वो अभिषेक जो परमेश्वर ने किया है, वो अभिषेक में वो बढ़ नहीं पाता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज आपका असली मकसद अभिषेक में लगातार बढ़ने का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको दाएं बाएं दूसरी साइड नज़र हो कहीं और, लेकिन आपका मकसद यही होना चाहिए कि मैं परमेश्वर के जो अभिषेक मेरे पर किया हुआ है उससे मैं संभाल के रखूं और उसमें बढ़ता जाऊं। लेकिन लोग अभिषेक की ओर नज़र नहीं रखते हैं। वो लोग प्रभु में आने के बाद उनकी काम, उनके चाल बहुत सारी लालच में चली जाती है। लोग व्यभिचार में चले जाते हैं, कुकर्म में चले जाते हैं, पाप में, गुनाहों में चले जाते हैं। उनकी नज़र वचन पर होनी चाहिए, उनका आंखें वचन पर लगी रहनी चाहिए, उनका यानी सहभागिता परमेश्वर के साथ होनी चाहिए। लेकिन वो और ही जगह करते हैं, वो सहभागिता परमेश्वर के साथ नहीं रखते हैं। वो धन के लालच में पड़ जाते हैं या कोई शारीरिक बातों में पड़ जाते हैं। वो ऐसे ऐसे कामों में पड़ जाते हैं और वो अभिषेक अपना खराब कर लेते हैं। आपके जुए नाश होंगे और आप आशीषित होंगे जब परमेश्वर के अभिषेक को बनाने के लिए तैयार है, तो वो तोड़ा नहीं जाएगा, नाश कर दिया जाएगा। नाश ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा वो दुष्ट आत्मा के जुए को। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद करें प्रभु का कि वो उसने हम लोगों को अब तक संभाल के रखा और ये पवित्र समय दिया, पवित्र आत्मा हमें दिया वचन पढ़ने के लिए, वचन सुनने के लिए। परमेश्वर ने हमें ये समय बख्शा, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें, उसका शुक्र करें कि परमेश्वर आपका धन्यवाद है कि बहुत सारे लोगों ने आज का दिन नहीं देखा। हम लोगों को, हमारे परिवार को, रिश्तेदारों को, परिवार को, घर घराने को जीवित रखा और सुरक्षित रखा। इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि एक दिन और नया हमारे जीवन में जोड़ा। इन बेटे बेटियों के जीवन में प्रभु, जितने लोग इस प्रार्थना को सुने उनके जीवन में प्रभु जी, इनके परिवार में प्रभु जी एक नया दिन और जोड़ कर दिखाया। और अब प्रभु जी ये लोग आशीषित हैं क्योंकि तेरे पवित्र कलाम के वचनों को सुना है। और ये वचन प्रभु जी वो है जो हमें उत्साहित करता है, हमें बल देता है, थके हुओं का सहारा है। क्योंकि प्रभु जी वचन आपका ताया हुआ है। आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। आप ही ये वचन है मेरे परमेश्वर। जब प्रभु जी आज ये बेटे बेटियां इस सुबह के समय में आपके सामने आकर घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं, सबको क्षमा करके आपके सामने हाथ उठाकर प्रभु जी आपके सामने घुटने टेक कर प्रभु जी आपसे प्रार्थना मांग रहे हैं। प्रभु जी जिस विषय के लिए प्रभु जी ये प्रार्थना मांग रहे
रहे हैं प्रभु जी, टूटे या प्रभु जी बिखरे हुए हैं प्रभु जी, आपके सामने आए हैं प्रभु जी, दरींद है प्रभु जी आज आपके सामने आकर घुटने टेके हैं। तो आज प्रभु जी आप अपने पवित्र वचन के द्वारा इनके ऊपर प्रभु जी जैसे दाऊद के ऊपर पवित्र तेल का अभिषेक किया, उसी प्रकार प्रभु जी अब पवित्र आत्मा का अभिषेक कर दीजिए, ताकि ये पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा प्रभु जी बड़े काम कर पाए प्रभु बड़े काम को देख पाए प्रभु जी। जो शैतान ने प्रभु जी आज तक इनके कामों को रोक रखा है प्रभु जी, आज तक प्रभु जी इन्हें पीछे खींच रहा है, आज तक प्रभु जी ने शर्मिंदगी में रखा है, वो शैतान आज प्रभु जी तेरे पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा प्रभु जी उस शैतान को नाश कर दिया जाए प्रभु जी, नष्ट कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। चाहे वो बीमारी हो सकती है, चाहे प्रभु जी उस पाप हो सकता है, चाहे वे विचार हो सकता है, चाहे प्रभु जी इनके रिश्ते में अटैक हो सकता है, चाहे प्रभु जी किसी प्रकार का इनको पढ़ाई में हो सकता है, कोई प्रभु जी ये सोचता होगा कि मुझे बुद्धि नहीं है, मैं सबसे कमजोर रहता हूं। प्रभु आपका पवित्र आत्मा का जब अभिषेक आएगा तो प्रभु जी ये सबसे उस स्कूल में कॉलेज में सबसे आप इन्हें टॉप रखेंगे मेरे परमेश्वर। आप अपने वचन के द्वारा प्रभु जी इनके पवित्र आत्मा का अभिषेक कर दीजिए, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु जी इनके जुए को तोड़ दे, चाहे वो दुष्ट आत्मा के हैं, नशे के हैं प्रभु जी, पाप के, बुराई के हैं प्रभु जी, वे विचार के प्रभु जी, जो भी अटैक है प्रभु जी उन्हें प्रभु जी पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा तोड़ दीजिए मेरे खुदा। ये महान परमेश्वर अपने हाथों से इनका पवित्र आत्मा का अभिषेक करे और वो अनुग्रह दे मेरे पिता परमेश्वर, जो अभिषेक आप देते हैं प्रभु जी उस अभिषेक को ये संभाल पाए, ये किसी प्रभु जी संसार की बातों में फंसकर प्रभु जी बुरी बातों में फंसकर प्रभु जी उस अभिषेक को नाश न होने दे प्रभु जी, ये प्रभु जी संभाल के रखे प्रभु जी, उस अभिषेक का मान सम्मान करे, आदर करे प्रभु जी, तेरे वचन में चले मेरे परमेश्वर। आज तेरे पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा उन बीमारियों को प्रभु जी जो शैतान ने इनकी बॉडी में डाली है, उस बीमारियों को खत्म कर दीजिए प्रभु जी, उस शुगर को, उस कैंसर को, उस पैरालाइज को, उस प्रभु जी हार्ट अटैक को प्रभु जी, उस एडिस को प्रभु जी, उस लकवे के रोग को प्रभु जी, उस अल्सर के रोग को प्रभु जी, उस लीवर के रोग को प्रभु जी, छाती के रोग को, पेट के रोग को प्रभु जी, पसली के रोग को, कब्ज के रोग को, जोड़े के दर्द का रोग को, गंठिया रोग को, हाथों पैरों के 8 रोगों को प्रभु जी नाश कर दीजिए पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा प्रभु जी, इनके ब्लड प्रेशर को रोग को, मिर्गी के रोग को, पागलपन के रोग को, मूर्छा के रोग को, मेंटल के रोग को प्रभु जी, सूजन के रोग को, पीलिया के रोग को, जुकाम बुखार के रोग को, टाइफाइड निमोनिया के रोगों को प्रभु जी, दमे के रोग को प्रभु जी नाश कर दीजिए पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा प्रभु जी। आपने कहा मैं तेरे जुए को नाश कर दूंगा, आज प्रभु जी उस बीमारी को नाश कर दीजिए प्रभु जी। जितने लोग इस वक्त प्रभु जी आपकी हाजिरी में बैठकर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी और बीमार है, तो उस बीमारी को नाश कर दीजिए, सर दर्द को खत्म कर दीजिए प्रभु जी, आंख के रोगों को खत्म कर दीजिए, कान के रोगों को खत्म कर दीजिए, नाक का जो निजला है, जुकाम है, बुखार है प्रभु जी उसको खत्म कर दीजिए और ये प्रभु जी इनके जुए को तोड़ दीजिए, उस बीमारी के जुए को तोड़ दीजिए प्रभु जी। दांतों का रोग है, पायरिया का रोग है, गले का रोग है, गले की एलर्जी है, हिचकी का रोग है, खांसी का रोग है, डायबिटीज है, गुर्दे का रोग है, पथरी का रोग है, पित्ते की पथरी है, दस्त संबंधित जो भी रोग है प्रभु, उल्टी का रोग है, उससे प्रभु जी तेरे पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा उस बीमारी को खत्म कर दीजिए प्रभु, वो बीमारी नाश हो जाए, क्योंकि आप अपने पवित्र वचन को भेज कर प्रभु जी चंगा करते हैं। अब परमेश्वर पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा इन्हें चंगा कर दीजिए, बवासीर के रोग को प्रभु जी, अल्सर के रोग को, किडनी के रोगों को, दांत खाज खुजली, फोड़ा फुंसी, चर्म रोग को प्रभु जी, घाव जलने का, बड़े का रोग जो भी है प्रभु जी, घाव पड़ गए वो यीशु के नाम से बाहर जाए, यीशु के नाम से, क्योंकि वचन में लिखा मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को भरकर मैं तुझे चंगा करूंगा प्रभु जी। इनकी हड्डियों के रोगों को प्रभु जी चंगा कर दीजिए, जो हड्डी में जो बेचैनी रहती है, टूटी हुई रहती है प्रभु जी, बार बार प्रभु जी वो कमजोर हो जाती है प्रभु जी, वो हड्डियां हील हो पाई यीशु के नाम से, इनके कमर का दर्द चला जाए, उसके प्रभु जी पेंडिस इनका नाड़ का दर्द चला जाए यीशु के नाम से, इसके प्रभु जी रीढ़ की हड्डी का जो रोग है वो बार बार प्रभु जी दर्द करती है, वो दर्द चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो लहू बहने का रोग है, सफेद पदर है, यीशु के सामर्थ्य नाम से वो बीमारी चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि प्रभु पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा आपने कहा मैं तेरे जुए को नाश कर दूंगा प्रभु जी, उस बीमारी के जुए को नाश कर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। जो भी रोग है प्रभु जी, इनके छाती को, शरीर को, बॉडी को जो भी रोग है वो छोड़ कर चला जाए, इनके बॉडी से वो सारे रोग खत्म हो जाए प्रभु जी। आप अपने वचन के द्वारा सब कार्य करते हैं, आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर, परमेश्वर वचन के साथ था प्रभु जी, आप ही तो वचन है मेरे
परमेश्वर आप वचन के भेज कर प्रभु जी चंगा करते, तो आज का वचन प्रभु जी इनके शरीर में, बॉडी में, ब्लड में चला जाए और प्रभु जी इनके सारे रोग खत्म हो जाए और पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा वो सारे रोग इनके अंदर से खत्म हो जाए। यीशु के नाम से मोतिया बिन चला जाए, मोतिया बिन चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे महान पिता, इन लोगों को छू और चंगा कर मेरे परमेश्वर। एक एक जन को जो भी रोग है प्रभु जी आप जानते हैं इनकी बॉडी में कौन सा रोग है, और दिल से ये प्रार्थना सुने तो वो रोग इनके शरीर में आज न रहने पाए। उस रोग को मैं कमांड करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, इनकी बॉडी को छोड़ और निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है मनुष्य का शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसमें प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा वास करता है, क्योंकि प्रभु ने अपना पवित्र आत्मा का अभिषेक इनके पर किया, इसीलिए कोई दुष्ट आत्मा इनके शरीर में, बॉडी में, नशे की आत्मा नहीं रह सकती। अफीम, गांजा, भांग, दारू, शराब जो भी है, गुटखे, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू की दुष्ट आत्मा इनके बॉडी को छोड़कर निकले, क्योंकि पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा वो जुए को तोड़ दिया जाएगा। वो दुष्ट आत्मा का जुआ जो शैतान इनके शरीर में जो बुरी बुरी चीजें को लेकर खिलाता है, वो बुरी चीजें खिलाने वाली दुष्ट आत्मा आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे प्रभु तेरे वचन के द्वारा बड़े काम करके दिखाइए। हे महान परमेश्वर, बार बार इनको प्रभु जी, बार बार प्रभु यीशु राजा बार बार इन्हें शर्मिंदगी में लेकर जाता है, वो शर्मिंदगी का जुआ तोड़ दे मेरे पिता परमेश्वर। जो प्रभु जी रिश्ता बार बार टूटा जा रहा है प्रभु जी, रिश्ते नहीं आ रहे हैं प्रभु जी, बार बार शर्मिंदगी है, फाइनेंस में है, घर में है, इनके रिश्ते में मेरे पिता परमेश्वर बांझपन है प्रभु जी, जिनका बांझ है मेरे प्रभु जी 20 साल से प्रभु जी, 7 साल से, 8 साल से, वो बांझ टूट जाए, वो शर्मिंदगी टूट जाए यीशु के नाम से। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आज आ चुका है, ये अभिषेक को संभाल कर रखना चाहते हैं, रख रहे हैं, तो प्रभु जी आज वो बांझ को खत्म कर दीजिए, ये बांझ न रहने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, वो बांझ खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे महान परमेश्वर, पवित्र आत्मा का जब अभिषेक आप करते हैं मेरे पिता, तो वो अभिषेक उन पर बना रहता है, तो सारे बांझपन तोड़ देता है प्रभु जी, वो बांझपन टूट जाए। ये बेटी बेटा बड़ी गवाही के साथ आए प्रभु जी, इस बांझपन को तोड़ दीजिए। हे महान पिता परमेश्वर, दया कर इन लोगों के ऊपर, एक एक जन पर दया कर, जो गरीबी के बांझ प्रभु जी, गरीबी का बंधन है मेरे पिता परमेश्वर, चाहे इनके पीढ़ी से प्रभु जी चल रहा है जी, जो कोई रोग है ऐसा जो प्रभु जी पीढ़ी दर पीढ़ी है, वो सारे रोग खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जनरेशन कर जाए, वो टूट जाए यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा वो कर तोड़ दिया जाए प्रभु, वचन के द्वारा ऐसा होने दे मेरे पिता परमेश्वर। वो गरीबी के बंधन टूट चुके प्रभु जी, जिनके प्रभु जी काम नहीं हो रहा है, जो बार बार प्रभु जी ये प्रभु जी मकान बनाना चाहते हैं, ये प्लाट लेना चाहते हैं, ये जमीन खरीदना चाहते हैं प्रभु जी, कोई दुष्ट इन्हें रोक रहा है, तो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से उस शैतानी दुष्ट आत्मा को मैं अटैक को खत्म कर देता हूं, उनके रास्ते को ओपन करता हूं प्रभु जी, और रास्ता इन्हें खुल जाए, और वो प्रभु जी वो बहान जो डाल रखा था, वो प्रभु जी वो बंधन था, वो टूट जाए तेरे पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा। हे पवित्र परमेश्वर, आज पवित्र प्रार्थना ये सुनकर प्रभु जी जो भी कार्य करे उनके काम सफल हो जाए प्रभु जी। नौकरी पर प्रभु जी इनके बंधन पड़ा है मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी इनके घर में प्रभु जी बार बार पढ़ाई कर चुके हैं प्रभु जी, अच्छी पढ़ाई में सब लोग प्रभु जी एकदम से प्रभु जी पढ़ाई में प्रभु जी आशीषित है हर जगह, लेकिन प्रभु जी वो प्रभु जी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पा रहे हैं, वो शैतानी प्रभु जी जुआ है इनके पर, वो शैतानी जुआ टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे महान परमेश्वर, जितने बेटे बेटियां पढ़ने वाले वो गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जिन लोगों ने प्रभु आपके राज्य में बोया मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापिस दे, अंधन भंडार भर दे, जरूरतमंद चीजों को पूरी कर प्रभु जिनकी कमाई खाने वाले शैतान को ऐसा गुड़क की ओर नाश हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। एक एक बेटे बेटियों को प्रभु तेरे पवित्र लहू से मैं कवर कर देता हूं, कोई दुष्ट इनकी कमाई न खोने पाए प्रभु जी, कोई दुष्ट आत्मा इनकी कमाई न खाने पाए प्रभु जी, फिजूल खर्चा इनका बंद हो जाए, दुआओं पर पैसा लगता है प्रभु जी, जो गलत आदतें प्रभु जी, जो सट्टा लगाते हैं प्रभु जी, जो प्रभु जी नशा करते हैं, वो गंदी आत्मा यीशु के नाम से इन्हें छोड़कर जाए, इनकी कमाई ये खुद खाने पाए, कोई दुष्ट इनकी कमाई न खाने पाए प्रभु जी। हे महान परमेश्वर, जो रास्ते में चल रहे हैं उनके अगुवाई कर कृपया दृष्टि कर प्रभु जी, जो भवन में आ रहे हैं रास्ते में चले इनके पर दया कर प्रभु जी, कृपया दृष्टि कर प्रभु जी, कोई भी प्रभु जी रास्ता दुष्ट इनका रोकने न पाए, जो इस प्रार्थना को सुनकर प्रभु जी जिस काम में जाए उस पर हाथ लगाए, जहां भी जाए प्रभु जी बड़ी आशीष पाए और काम सफल हो जाए यीशु के नाम से। क्योंकि जो बुंटा नदी के किनारे लगाया जाता है वो प्रभु जी सदा हरा लहराया जाता है प्रभु जी, आज ये बुंटा लहराए, क्योंकि यह पवित्र आत्मा के अभिषेक को जान चुके हैं, यह बुंटा हरा लहराए प्रभु जी, आपका वचन पूरा हो। सारी आदर में मैं आपको देता हूं प्रभु जी, जो कुछ मैंने प्रार्थना में मांगा वैसा हो चुका है, सारी आदर में मैं आपको देते हुए प्रार्थना प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेता हूं और पा लेता हूं, आमीन।